हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस वर्ड में जो प्रिंटिंग के लिए जो हम पेज सेटअप करते हैं वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग पेज सेटिंग जो है वो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्रिंट पेज के लिए। तो सबसे पहले अगर हमको कोई पेज प्रिंट करना हो तो हम यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इसको क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन आता है। तो इसको हम अगर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सारी प्रिंटिंग की यहाँ पे सेटिंग निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो हमारा इसके लिए शॉर्टकट रहता है वो रहता है कंट्रोल और पी। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी इसका शॉर्टकट रहता है। ठीक है, प्रिंटिंग करने के लिए। तो पूरी सेटिंग को अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे मैं कुछ डेमो डेटा ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेमो डेटा हम कैसे लेते हैं, रैंड फंक्शन के थ्रू लेते हैं। मैं यहाँ पे काफी मात्रा में डेटा ले लेता हूँ ताकि हमारे पास काफी पेजेस यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, ये देखिए। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने पेजेस हो गए टोटल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। ठीक है, 5 पेजेस आ गए। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने पेजेस है, कितने वर्ड्स है। ठीक है, देखिए जो ये वाला डॉक्यूमेंट है इसमें 3665 वर्ड्स है और 5 पेजेस है। और इस टाइम में एक पेज में हूँ। ठीक है, 5 में से एक पेज पे हूँ। ठीक है, यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रिंटिंग जो पेज है उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं कंट्रोल पी से यहाँ पे अपनी सेटिंग ले आता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तो हमको प्रीव्यू दिखेगा, ये वाला जो आप दिख रहे हैं ना सेक्शन, इसमें हमको यहाँ पे जो हमारी पेज है उसकी यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे हमको प्रीव्यू दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पे प्रिंटिंग की सेटिंग है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला ऑप्शन किस लिए होता है आप सभी को पता है। जब मुझे प्रिंट करना हो तो एकदम मैं इसको कंट्रोल पी करता हूँ, उसके बाद हम प्रिंट वाले ऑप्शन को दबा देते हैं, क्लिक कर लेते हैं और हमारे पेज प्रिंट होने स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट के लिए ऑप्शन है। अब ये वाला ऑप्शन किसके लिए है, ये है कॉपीज के लिए। सपोज कीजिए आपको जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी एक कॉपी चाहिए, तो आप यहाँ पे नॉर्मली 1 डाल सकते हो। तो आपकी एक कॉपीज यहाँ पे जो ये डॉक्यूमेंट है इन सब की एक एक कॉपीज यहाँ पे निकल जाएगी, इन सब की एक एक कॉपी यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है, अगर मुझे इन सब की दो दो कॉपीज चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे 2 कर दूंगा, 3 चाहिए तो 3 कर दूंगा, 4 चाहिए तो यहाँ पे 4 कर लूंगा। ठीक है, अगर मुझे ज्यादा चाहिए, सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे 100 कॉपीज चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल 100 यहाँ पे टाइप कर लूंगा और यहाँ से प्रिंट कर दूंगा, तो मेरे डॉक्यूमेंट की यहाँ पे 100 कॉपियां निकल जाएगी। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंटर, यहाँ से हम अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम अपना जो प्रिंटर है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास कोई भी यहाँ पे प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी प्रिंटर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारे प्रिंटिंग पेज है उसकी यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेटिंग में सबसे पहले तो यहाँ पे 3 ऑप्शन रहते हैं, ये भी देखिए। ठीक है, प्रिंट ऑल पेज, प्रिंट ऑल पेज, प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट करंट पेज एंड कस्टम प्रिंट। तो सबसे पहले प्रिंट ऑल पेज के बारे में बता दूं। अगर हम प्रिंट ऑल पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, जितने भी पेज है जो आपके प्रिंट इस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज है, कितने पेज है इस डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 पेज है, तो ये सभी पेजेस को प्रिंट कर लेगा। ठीक है, डन, इतना हमको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन में क्या रहता है गाइस कि अगर हमको किसी स्पेसिफिक सिलेक्शन को, किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को अगर सिर्फ प्रिंट करना हो तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनेबल्ड रहता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, बैक करते हैं। सपोज कीजिए मुझे सिर्फ ये वाला पैराग्राफ चाहिए, ये वाला पैराग्राफ, तो मैं इसको जस्ट इसको सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल पी कर लूंगा और यहाँ पे जाके हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए इनेबल्ड हो गया होगा, ये देखिए इनेबल हो गया प्रिंट सिलेक्शन। जब मैं प्रिंट सिलेक्शन कर लूंगा और प्रिंट कर दूंगा अब, तो जो मैंने डेटा को सिलेक्ट किया था जस्ट वही वाला पैराग्राफ मेरा प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला भी आपका क्लियर हो गया। पहला वाला कौन था, प्रिंट ऑल पेजेस।
जो कि सारे पेजेस को प्रिंट करेगा। दूसरा प्रिंट सिलेक्शन, जो कि जस्ट जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ डेटा होगा वही प्रिंट होगा। और तीसरे में क्या है, प्रिंट करंट पेज। प्रिंट करंट पेज का मतलब जो भी पेज हमारा करंट जिस पेज पे होंगे हम, वही वाला पेज यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रहता है कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट जो हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे देता है पेजेस की, कि आपको किस टाइप का प्रिंट करना है। आपको सिर्फ एक पेज प्रिंट करना, हमारे पास 5 पेजेस है, मैं चाहता हूं कि मेरा सिर्फ पहला पेज ही प्रिंट हो, बाकी 4 पेज मेरे प्रिंट ना हो, तो मैं यहाँ पे अपना एक पेज दे दूंगा। और या मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरे को सिर्फ तीसरा पेज प्रिंट हो, 5 पेजेस में से मेरा सिर्फ तीसरा पेज प्रिंट हो, बाकी पेजेस की मुझे नीड नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने पेजेस दे सकता हूँ। या आप इस तरीके से भी दे सकते हो कि मेरा सिर्फ दूसरा प्रिंट हो और चौथा प्रिंट हो, बाकी मेरे प्रिंट ना हो। ठीक है। या आप पहला प्रिंट हो, दूसरा प्रिंट हो और मेरा 5वां प्रिंट हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। या आप यहाँ पे रेंज भी दे सकते हो, आप चाहते हो कि मेरे दूसरे से लेके चौथे तक प्रिंट हो, पहला और 5वां प्रिंट ना हो, वो भी आप यहाँ पे रेंज दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर इस वाले बटन पे आप अपना कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये नीचे दिखा रहा है। ठीक है, आपको दिखा रहा है कि किस किस तरीके से आपको यहाँ पे एंटर अपना ऑप्शन करना है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चलते हैं, उसमें दिखा रहा है प्रिंट वन साइडेड। ठीक है, कि आपको जो पेज है वो एक साइड पे प्रिंट चाहिए या डबल साइड पे प्रिंट चाहिए। यहाँ पे देखिए मैनुअल प्रिंट ऑन बोथ साइड, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये प्रिंटर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा प्रिंटर है। ठीक है, बट इसमें ये भी रहेगा कि जब आप बोथ साइड वाला प्रिंट करेंगे तो आपको मैन्युअली उस पेज को फिर से एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो उस पेज को डबल साइड पे बोथ साइड पे प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर आपको वन साइडेड ही चाहिए तो आप सिंपल इसको रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कोलेटेड का ऑप्शन है। कोलेटेड का मतलब क्या हुआ, अब सपोज कीजिए आप चाहते हो कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी 5-5 कॉपियां निकले। ठीक है, 5-5 कॉपीज निकले। अब यहाँ पे कोलेटेड का मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखो आप समझ गए होगी, इसमें लिखा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कोलेटेड का मतलब ये हो रहता है कि सबसे पहले पहली वाली 5 डॉक्यूमेंट निकल जाए, फिर उसका दूसरा निकल जाए, फिर तीसरा डॉक्यूमेंट निकल जाए सीरीज वाइज। अनकोलेटेड अगर आपने कर लिया तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट जो पेज है, मेरे पास 5 पेजेस है इस डॉक्यूमेंट में, आपको पता है, तो जो फर्स्ट पेज है उसकी कॉपियां निकलेंगी 5। उसके बाद जो दूसरा पेज है उसकी 5 कॉपियां निकलेगी, फिर जो तीसरा पेज है उसकी 5 कॉपियां निकलेगी। ठीक है, अगर आप इस तरीके से निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे अनकोलेटेड सेलेक्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कि सीरीज वाइज सारे पांचों पेजेस निकले, पांचों सेट निकले, तो आप यहाँ पे कोलेटेड यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अब आता है ओरिएंटेशन। हमारे पास 2 ओरिएंटेशन रहती है एमएस वर्ड में, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट जो हम सिलेक्ट करते हैं, पोर्ट्रेट का देखिए यहाँ पे साइन भी दिया गया है। पोर्ट्रेट क्या होता है, ये वाला साइन। अगर आप इस वाले तरीके से अपना प्रिंट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे पोर्ट्रेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। अगर आप लैंडस्केप में निकालना चाहते हो इस तरीके का लंबे साइज में, तो आप यहाँ पे लैंडस्केप ओरिएंटेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो आपका ये लंबे वाले पेजेस में प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट करता हूं तो ये देखिए इस वाले तरीके से प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ओरिएंटेशन ये 2 रहती है। अब यहाँ पे हमारे पास रहता है पेज का ऑप्शन, कि आपको कौन से पेज में प्रिंट निकालना है। लेजर में निकालना है, लीगल में निकालना है, A3 A4 A5 A6, आपको किस में निकालना है। ठीक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बट हमारे पास जनरली A4 के ही प्रिंटर आते हैं जिनमें A4 पेजेस ही लगते हैं, तो इसको आप A4 साइज ही यहाँ पे रहने दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मार्जिन, कि कौन सा मार्जिन आपको सिलेक्ट करना है, नैरो, नॉर्मल, मॉडरेट, वाइड। ठीक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे उस टाइम सबसे पहले आप अपना पेज को यहाँ से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप पेज की सेटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि प्रिंटिंग टाइम आप इसको सेट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से खराब भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 पेज पर शीट, और दूसरा कौन सा है, अगर आपको एक शीट में अपना, जैसे मेरे पास 5 पेजेस है, मैं चाहता हूं कि मेरे पांचों पांचों पेज एक शीट पे आ जाएं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो जो मेरे पांचों के पांचों पेज थे वो एक ही शीट में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाया गया है। यहाँ देखिए, अगर चाहते हैं कि एक शीट में एक ही पेज आए तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। आप चाहते हो कि एक ही शीट में 2 पेजेस आए
ठीक है, तो वो भी आ जाएंगे। 4 पेजेस आए तो वो भी आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे छोटे छोटे 6 पेजेस इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपनी जैसी आपको जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेज की अपनी यहाँ पे एमएस वर्ड की सेटिंग, पेज प्रिंटिंग सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेज सेटिंग है कि किस तरीके से पेज की सेटिंग करते हैं हम एमएस वर्ड में, ये वाला मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का भी आप वेट कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और विकास यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।